जी नाज़रीन, कोऑपरेटिव मार्केट में जो गुज़िश्ता 4 दिन पहले जो आग लगी थी, इस हवाले से आज आप देख सकते हैं ये रोड अभी भी जो है वो बंद है एहतजाजन तौर। ताजिरों की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत सिंध की जानिब से अभी तक कोई इस पे जो है ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद जो हम यहाँ पे एहतजाजन बैठे हुए हैं। ये रोड अभी भी बंद है जो ज़ैनब मार्केट से आते हुए रीगल चौक की तरफ जाता है, वो एहतजाजन तौर पे बंद किया हुआ है। लेकिन थाना परेडी में जो है वो FIR भी दर्ज हो चुकी है शेख फ़िरोज़ के नाम से, और FIR में ये कहा गया है कि आग लगी नहीं, लगाई गई थी। और इस हवाले से आज हम यहाँ पूछेंगे कि इनका आगे जो है वो लाएमल क्या है, और आगे जो है वो ताजिर चाहते क्या है कोऑपरेटिव मार्केट के, और हम इनसे बात भी करेंगे। और कोऑपरेटिव मार्केट को आज 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन एहतजाजन कैंप भी इस तरफ लगा हुआ है जहाँ पे जो है जिसका नुकसान हुआ है उस हवाले से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा जो है वो लेटर बनाए, पूरा रिकॉर्ड बनाए कि किस किस का क्या जल चुका है इस पूरी आग में। तो ये पूरा रिकॉर्ड भी जमा किया जा रहा है और हुकूमत सिंध को ये दिया जाएगा, और जो आगे जो लाएअमल है वो आज या कल में जो है वो पेश किया जाएगा। आइए इनसे बात करते हैं। बताएं कि अभी तक हुकूमत सिंध की जानिब से कोई अभी आपसे रब्ता किया गया? हुकूमत सिंध की जानिब से 4 दिन गुजर गए हैं कोऑपरेटिव मार्केट, 5 दिन। इतवार वाले दिन आग लगी है और आज तकरीबन जुमेरात का दिन हो चुका है, यानी थर्सडे का डे हो चुका है। गवर्नमेंट सिंध की तरफ से किसी भी किस्म का रिलीफ पैकेज या किसी की किस्म का जो है ना वो माली मामलात का कोई भी जो है ना वो हमें उसका लाएमल जो है वो नहीं बताया गया। सिर्फ आते हैं, फ़ोटो सेशन कराते हैं और चले आते हैं। और बाकी ये है कि अब जो है वो हमें बहुत सारी परेशानी का सबब है कि हमें ये अंदर खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपना जो है वो बचा कुचा जो कचरा है, जो हमारा पुराना कचरा है, वो हम उसको ज़रा बाहर निकालें और ताकि उसके रेनोवेशन का काम करें। क्योंकि ये मार्केट है, उसको बनाने में भी हमें महीनों लग जाएंगे। इसमें टाइल्स हैं, शटर्स हैं, वायरिंग है, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग को सामना करना पड़ेगा उसके अंदर में। ये जो आग लगी है इस पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो आए थे, यहाँ पे वादा करके गया था मतलब मैं एक्शन लूँगा। अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से कोई आपसे रब्ता किया? नहीं सर, राब्ते तो हो रहे हैं पर ये सब हवाई राब्ते हो रहे हैं, बाय ओरली सब राब्ते हो रहे हैं, पर इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब जो है वो हवा में आते हैं, फ़ोटो सेशन कराते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पे दोबारा चले आते हैं। और ताजिर बेयारो मददगार 5 दिन से यहाँ पे रोड के ऊपर बैठे हैं। हम उसी इंतज़ार में बैठे हैं, कोई आए हमें कोई दिलासा दे, हमारी दुकानें खुलवाएं, वो कोई बात नहीं है। हमारा यहाँ मेन जो मकसद है बैठने का, ये देखो ना 600 ख़ानदान तबाह हो गए। सेलमैन कितना बड़ा कुंभा होगा ये बताएं आप। ये सब बैठे हुए फुटपाथों पे, हमारा अल्लाह के अलावा कोई हमारे पास कोई स्पॉन्स नहीं आया। हम कहाँ जाएं? आगे लाएअमल क्या होगा आपका? भी लाएअमल यही है, हमारे साथ तावन किया जाए। हम ये नहीं कहते हम यूँ करेंगे वो करेंगे, जब अभी मजबूरी है ये हमें कोई नहीं तावन करेगा फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे। हम जाएंगे, गवर्नर हाउस भी जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हाउस भी जाएंगे, शायद हम धरने भी दें, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है बहुत, कोई पूछने नहीं आया। हमारा अरबों रुपया अंदर जल गया है, लेकिन किसी ने आके कोई दिलासा नहीं दिया। ये देखो ना सब फुटपाथ भी सारे अंदर के हैं, कोई बाहर से नहीं आए। और कितने बंदे बैठे हुए हैं, आस्ता आस्ता सारे आएंगे। आप रात को आके देखो कितने हज़ार लोग यहाँ होते हैं, कहाँ जाएं? 7 दिन आके सुबह आते हैं और शाम को बैठ के चले जाते हैं। इनका काम है हुकूमत सिंध का हमारे पास आए, हमें पूछें, अंदर सर्वे करें, हम उनको सर्वे करवाते हैं। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे। हमारा आप यकीन मानो नहीं मानो, अरबों रुपयों का माल हमारा जल गया। माशाल्लाह ये बच्चा पीछे खड़ा है, इनकी 5 दुकानें जल गई। ये चश्मा लगा के खड़ा है, इससे पूछें क्या क्या जला। आपकी 5 दुकानें जल गई, तो अभी तक आपने कोई ऐसा कहीं अपील की, कोई किसी से बात की आपने? बस ये है कि हम अपील क्या कर सकते हैं, हम तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आए और यहाँ आके खाली विज़िट करें कि क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है या किसी वजह से आग लगाई गई है, तो ये चीज़ें आके देखें। तो क्योंकि हमको तो लगता नहीं है कि ये जो आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट से लगी है, ये तो हमको लगता है किसी ने लगाई गई है। तो आपकी 5 दुकानें सारी कपड़े की थी? सब कपड़े की, टोटल कपड़े की भी थी, गारमेंट्स की भी थी। मतलब हम 4 भाई थे, चारों के पास मतलब अपना अपना वो सेटअप था, तो उस हिसाब से सबका अपना अपना अलग अलग काम था, तो उस हिसाब से अरबों रुपए का माल था हमारे पास। क्या करें? सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई रब्ता हुआ है आपसे?
भाई सिवाय इसके कि कल हम जो मिनिस्टर हैं हमारे कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के इकरामुल्लाह दारिजो साहब, उनसे हमने कल मीटिंग की थी और उन्होंने कहा, यकीन दहानी कराई है कि कल रात को सीएम साहब इस्लामाबाद से आ जाएंगे। मैं आज उनसे बात करूंगा इंशाल्लाह और कुछ न कुछ आपका इसका मसले का हल निकाल देंगे। उसके अलावा ये कि बाकी सिंध गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया। मुर्तज़ा वहाब साहब इतवार को आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं रोज़ाना आपके पास आके बैठूंगा, बात करूंगा, लेकिन उसके बाद वो भी अभी तक नहीं आए। मुमकिन है इस्लामाबाद में ये जो सेशन चल रहा था इसमें कोई उनकी मसरूफियात होगी, लेकिन उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया, ना किसी ने हमसे अप्रोच किया। सर आगे लायामल क्या होगा अगर सिंध हुकूमत आपकी दाद रसी नहीं करती तो? देखिए जी, हम तो रोड पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ज़ाहिर बात है 550 दुकानदार हैं, इनके साथ में इनके वर्कर मिला के 6-7 हज़ार आदमी बनता है, ये जाएंगे कहाँ? तो हम तो रोड पे बैठे हैं यहाँ पे। जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम रोड पे बैठे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं रोड से जो। तो हमारी मजबूरी है, कोई जगह नहीं अल्टरनेट हमारे पास। और टीमें जो है वो कह रही हैं, इन्वेस्टिगेशन की टीमें और आईओ वगैरह कि जी हम जो है अंदर के पूरे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सर्वे करेंगे, शवाहिद इकट्ठे करेंगे। जब तक वो ये ऐसा नहीं कर सकते तो अंदर की सफाई भी नहीं हो सकती, और अगर सफाई भी हो जाए तो फिर भी कुछ भी नहीं है, तो शटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैठेगा कहाँ पे आदमी जो है। तो कम से कम हमारा सिंध गवर्नमेंट से यही मुतालबा है, कम से कम इतना तो वो कर दें कि हम रंग रोगन, शटर, वायरिंग, जो टाइलें वाइलें हैं फ़र्श की है टूट फूट हो गई है, ये काम तो करा के कम से कम अंदर तो जाके बैठ जाएं। तो हमारे पास तो इसके अलावा फिर कोई हल ही नहीं है ना, कि हम तो अंदर घुस ही नहीं सकते मार्केट के अंदर। जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है, और जो कुछ जमा पूंजी थी दुकानदारों की वो तो सब बराबर हो गई। जो कर्जदार हुए वो तो अलग है, क्योंकि सारा तकरीबन 50% से ज़्यादा माल क्रेडिट के ऊपर लोग लेके बेचते हैं, और तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए अभी तक लोगों ने हमारे पास जो हम प्रोफार्म में फिल कर रहे हैं उसमें लिखवाए हैं कि लोगों के कैश था। कोई कमेटियाँ डालते हैं, कोई होल सेलर है वो हफ्ते वाले दिन पैसे जमा करते हैं, दुकानों में होते हैं, तो 3-4 करोड़ रुपए तो कैश चला गया। तो मेरा मसला है कि ये तो इतना बड़ा सानिया है कि अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो सिफर पे आ गए। तो ये बहरहाल आपके तवज्जुह से मैं ये सीएम साहब से कहूँगा, मुर्तज़ा वहाब साहब से कहूँगा कि भाई उनकी मेहरबानी है, वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1964 से सदर कोऑपरेटिव मार्केट आबाद है और चल रही है। 1964 से लेके अभी तक हम जो है, अगर 70 साल से गवर्नमेंट आप सिंध को रेवेन्यू दे रहे हैं, तो कम से कम इसमें हमारे साथ उन 70 सालों के सिले के अंदर इतना तो कर लें कि 50% तो हमें देते हैं जो हमारा लॉस हुआ है। क्योंकि हमने जो एस्टीमेट लगाया है वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए का जो है नुकसान हुआ है। तो हमें कम से कम 50% तो दे कि हम अपने कुछ न कुछ कारोबार तो शुरू करें, कुछ पैरों पे खड़े हों। मार्केट के सदर थे, उनका ये कहना था कि हमारे जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन लगभग 1.5 अरब का हुआ है, और 1.5 अरब की एस्टीमेट हमने बनाई है। कि बाकी ये है कि जो है सिंध हुकूमत हमारे लिए कोई दाद रसी करे, हमारी जो है वो बात सुने और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे और ये दुकानें खोली जाए, ताकि ये जितने भी दुकानदार बाहर बैठे हुए वो अपनी दुकानें खोलें और दोबारा कारोबार बहाल कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।